खिरत को माइले परवास कर रहा हूँ मैं, जुनूने इश्क को हमराज कर रहा हूँ मैं। इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं। तस्वीर बदलने में अभी वक्त लगेगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह। तस्वीर बदलने में अभी वक्त लगेगा, पत्थर को पिघलने में अभी वक्त लगेगा। हम लोग मोहब्बत की ज़बां भूल गए हैं, हालात बदलने में अभी वक्त लगेगा, हालात बदलने में अभी वक्त लगेगा। कुछ सुनने सुनाने से पहले एक मर्तबा जल्दी से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन तिबिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अबसारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। मुझसे पेशतर तूतिए चमने रज़ा, बुलबुल बाग़ मदीना, कोहना मश्क शायर हज़रत मौलाना क़ारी ग़ुलाम नबी हसन से आपने बड़ी अच्छी नात नबी समात की। और मेरे रसूल पर आप देख रहे हैं नक़ीब सदाबहार, नक़ीब आसम हिंदुस्तान, जिनकी बोली में आप प्रेम भाव का मिठास और उस मिठास में मोहब्बत रसूल की खुशबू, नरमता, ममता की सुगंध महसूस कर रहे हैं। बिरादर मुकर्रम हज़रत ताजुद्दीन वारसी साहब क़िबला की शानदार नक़ाबत आप समात फरमा रहे हैं। दूसरी जानिब पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत गोले गुलज़ार तेगियत सूफी शाह निसार साहब क़िबला की जलवागरी है। मेरे बाद एक उम्दा नादखानी ज़िया मुज़फ़्फ़रपुरी साहब की समात करनी है। मैं ज़्यादा देर के लिए नहीं, चूँकि वक्त मुकर्रर है 11 बजे इंशाअल्लाह महफ़िल का इख्तिताम होना है। थोड़ी देर के लिए इंशाअल्लाह आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठें। कुछ अच्छी बातें मैं कोशिश करूंगा कि आपके ज़हन के हाशिया पर उतर जाए। आप यहाँ से जाए तो खाली दामन लेकर के न जाए, बल्कि अपने दामन करम में नेकियों की थैली भरकर यहाँ से जाए। सुभान अल्लाह। हज़रात सूफिया इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद शरीफ ऐसे पढ़ो जैसे तुम नमाज पढ़ते हो। दुरूद शरीफ ऐसे पढ़ो जैसे तुम नमाज पढ़ते हो। सवाल पैदा ये होता है कि नमाज हम कैसे पढ़ते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए, तो नक़ीब आज़म हिंदुस्तान आपको बताएंगे, पीर तरीक़त आपको बताएंगे, क़ारी ग़ुलाम नबी हसन साहब बताएंगे आपको कि नमाज इस तरह पढ़ना चाहिए कि जैसे तकबीर तहरीमा के बाद आप नियत बांधते हैं तो इरादा ये हो, नियत ये हो, जज्बा ये हो कि मैं अपने रब को देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अपने रब को देख रहा हूँ। सवाल पैदा ये होता है कि हम गुनहगार, खताकार, मुजरिम इंसान यहाँ से अपने खुदा को कैसे देख सकता है? हम नमाज की हालत में अपने रब को कैसे देख सकता? अल्लाहु अकबर। अगर ये तसव्वुर आ जाए, ये ख्याल दिल में पैदा हो जाए, तो इतना ख्याल जरूर कर लीजिएगा, इतना इरादा जरूर कर लीजिएगा कि मैं अपने रब को देखूं या ना देखूं, मगर मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। दुरूद शरीफ भी ऐसे ही पढ़ना है। सूफिया फरमाते हैं कि ऐसे दुरूद शरीफ पढ़ो मजलिस में बैठकर, अंजुमन में बैठकर, मस्जिदों में बैठकर, घरों में बैठकर, जलसों में बैठकर ऐसे दुरूद पाक की तिलावत करो, ऐसे पढ़ो कि जैसे तुम हुजूर को अपनी आंखों से देख रहे हो। और अगर ये तसव्वुर ना हो, ये इरादा ना हो, ये नियत ना हो पाए कि मैं गुनहगार इंसान अपने महबूब को कैसे देख सकता हूँ, अपने रसूल को कैसे देख सकता हूँ, मैं तो मुजरिम हूँ। मुस्तफ़ा मदीना शरीफ में आराम फरमा है। हम यहाँ 6000 कमोबेश दूरी पे मौजूद हैं। हम यहाँ से मुस्तफ़ा को कैसे देख सकते हैं? मुस्तफ़ा की नूरानी सूरत की ज़ियारत कैसे कर सकते हैं? अगर ये तसव्वुर ना हो पाए, ये ख्याल दिल में ना बैठ पाए, तो इतना ज़रूर सोच लीजिएगा कि मैं हुजूर को देखूं या ना देखूं, हुजूर हम गुनहगारों को देख रहे हैं। हुजूर हम गुनहगारों को देख रहे हैं। कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आंखों में नूर रहते हैं। दिल ही काबा है, दिल मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। हज़रात मोहतरम, तो ये इरादा के साथ कि हुजूर हम सबको देख रहे हैं, एक मर्तबा दुरूद पाक और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिबिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अब्दानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व आलिहि व सहबिहि दाइमन अबदा। स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहनी प्रिय दर्शनम दानी परम महावीर अरु करुणा निधि पुरुषोत्तम सतुर्बुद्ध कोटि कोटि प्रणाम मस्तक शकल पर जा जन्म हे दीन बंधु दयानति अभिनंदनम शुभ स्वागतम आत्म निर्मल अधर्मम भद कुंदन कंचनम चंद मुखरत नारमर नारमणयम पचकंचनम कुंद बिंदिर शिव भाई ज्योति जन्म शुभ स्थलम जन्म तिथि द्वादश माहे रबीउल अव्वल लिंग छेदी शिखाहिना शंशुरधारी सदूसक उच्चालापि सर्वभक्षि भविष्यति जनो मम बिना कौलच पस्वस्तेश भक्ष मता मम मुस्लिम संस्कारम कुशरी भविष्यति तस्मन्तो मुसलमन्तो ही जातियो धर्म दूष का इति पहचान धर्म भविष्यति मया कीर्ता। और एक हदीस रसूल सुनाने जा रहा हूँ। हदीस मुस्तफा सुनने से पहले जरा अपने दोनों हाथों को हवा में उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और प्यार से कह दीजिए या हबीब अल्लाह। बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफर नंबर 911 सतर नंबर 22 23 24 की हदीस पाक है। अनस इब्न मालिक अन्न रजुलन अतन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फक़ाल मता साअतु या रसूल अल्लाह क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा अदत लहा क़ाल मा अदत लहा मिन कसीर सलातिन वला सौम वला सदका वलाकिन यहिब्बुल्लाह व रसूलहु व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बस इसी के अनुवाद आपके समक्ष प्रस्तुत करके मैं आपसे विदा होने की कोशिश करूंगा। जरा एक मर्तबा माँ बाप के नाम पर कह दीजिए सुभान अल्लाह, और प्यार से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हजरात, अपनी तकरीरी सफर का आगाज एक वाकया से कर रहा हूँ। दुनिया में लाल तो बहुत आए मगर लालों ने आमना के लाल का कोई जवाब नहीं, और गुलाम तो बहुत आए मगर गुलामों में हजरत बिलाल का कोई जवाब नहीं। मदीना की तारीख गवाह है, मदीना के दरो दीवार गवाह है, मदीना का जर्रा जर्रा गवाह है, मदीना का गोशा गोशा गवाह है, मदीना का कोना कोना गवाह है। जब मेरे नबी की जाहिरी तौर पर मौत हो गई, वफात हो गई, सहाबा ज़ारो कतार रोने लगे। हजरत बिलाल हबशी की हालत और ज्यादा खराब होती चली गई। याद मुस्तफा में ज़ारो कतार रोते, जंगलों में घूमते, बयाबानों में फिरते, बच्चों से पूछते, जवानों से पूछते कि तुमने मेरे नबी को देखा है, तुमने काली कमली वाले पैगंबर को देखा है, तुमने मोहनी सूरत वाले आका को देखा है। सबने कहा ए बिलाल हबशी, हमने मुस्तफा को ना देखा। हजरत बिलाल हबशी ने सोचा जब मुस्तफा नहीं है तो मैं बिलाल मदीना में नहीं रहूंगा, मैं मदीना ना रह पाऊंगा। सरकार की जुदाई में मदीना को खैराबाद कह के मुल्क शाम की तैयारी करने लगे। लोगों ने पूछा ए बिलाल हबशी, ए बिलाल हबशी, आखिर आप चाहते क्या हैं, आखिर आपकी तमन्ना क्या है? माल चाहिए, हम माल देने के लिए तैयार हैं। क्या चाहिए आपको? आप चाहते क्या है? आपको आसान हर हाल में देना है। बिलाल हबशी ने कहा, बिलाल पहले अजान पुकारता, रूए मुस्तफा सामने होता, मुस्तफा की सूरत सामने होती थी, बिलाल अजान देता था। अब मुस्तफा की वो जलवागरी नहीं है, मुस्तफा की सूरत नजर नहीं आ रही है। अब मैं एक पल भी मदीना में न रह पाऊंगा। हजरत बिलाल हबशी है, मदीना छोड़ रहे हैं। ये लोगों, पूरी दुनिया का मुसलमान जहाँ जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का पढ़ने वाला है, सुबह शाम यही दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बिलाल हबशी मदीना छोड़ रहे हैं, वो मदीना जहाँ 70,000 फरिश्ता सुबह में आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम में आते हैं, और जो एक बार आते हैं दोबारा जिंदगी में मौका ना मिलता है। वो मदीना जहाँ जाने के लिए बच्चा तरस रहा है, जवान तरस रहा है, औरतें तरस रही है। हर इंसान की तमन्ना यही है, मौला मरने से पहले एक बार मदीना दिखा दे। वो मदीना छोड़कर हजरत बिलाल जा रहे हैं। लोगों ने पूछा बिलाल क्या तलाशती है आपकी आंखें, ये नजर क्या चाहती है? तो बिलाल ने जवाब दिया, ए मदीना के लोगों, इधर ढूंढती है न उधर ढूंढती है, बस महबूबे खुदा को नजर ढूंढती है।
की नींद खत्म हो गई, दिल बेचैन है, सुकून खत्म हो गया। सरकार की मोहब्बत में ज़ारू करतार रोते रोते शहर मदीना को सलाम किया और चले गए मुल्क शाम में। मगर वहां जाने के बाद भी नींद नहीं आ रही है, चैन नहीं मिल रहा है, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं और ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे तड़प रहे हैं, ऐसे तड़प रहे हैं कि मुअर्रिख ने लिखा है, राइटर ने लिखा है कि जैसे पानी के बगैर मछलियां तड़पती हैं, तलपत हूँ यश जल बिन मैना, माँ काहे करम मोरे लिख देना। या रसूल अल्लाह मेरी कैसी किस्मत है, ए मौला मेरी कैसी किस्मत है कि मैं जिंदा हूँ, मेरा महबूब चला गया, मेरे आका चले गए। मछली जैसे तड़पती है उससे ज्यादा बिलाल तड़पते हैं। और हर हमेशा बच्चों से पूछते, जवानों से पूछते, जो भी मुलाकात होता पूछते, तुमने मेरे नबी को देखा है, तुमने काली कमली वाले पैगंबर को देखा है, तुमने मेरे नबी को देखा है। सबने कहा है बिलाल हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। दिन बदलता रहा, रातें बदलती रही, तारीख करवट पे करवट लेती रही। एक दिन वो भी आ गया कि बिलाल हबशी ज़ारू करतार रोते रोते और दिल में मुस्तफा की मोहब्बत को बसा करके सो गए। किस्मत का सितारा चमक गया, यूं कह लीजिए कि किस्मत की मेराज हो गई और ख्वाब में मुस्तफा की ज़ियारत हो गई। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है, ये कैसी उनसियत है कि मदीना छोड़कर मुल्क शाम आ गया। क्या ये मेरी याद तुझे नहीं आती? क्या मेरी याद तुझे तड़पाती नहीं है? मेरी याद तुझे सताती नहीं है? हजरत बिलाल की आंखें खुलते का या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप आपके चरणों में कुर्बान, ए आका ये तो मुल्क शाम है। अगर बिलाल को जन्नत की वादी में रखा जाए, आप वहाँ ना हो तो बिलाल का दिल तो बाबे फिरदौस में भी ना लगेगा। आप ना हो तो मैं वहां भी रहने के लिए तैयार ना हूं, मैं तो बहिश्त में रहूंगा, इसलिए कि आपकी ज़ियारत हो, आपकी जलवागरी हो, आपके चेहरे अनवर की ज़ियारत करता रहूं। अल्लाहु अकबर। बिलाल ने कहे मेरे आका आपके बगैर यहाँ मैं कैसे रह पाऊंगा। गेटरी मुटरी को बांधा है, सर पे रखा है और मुल्क के शाम से फिर शहर मदीना के लिए रवाना हो गए। अल मुख्तसर रोज़े रसूल पर पहुंचते हैं, सलामी पेश किया है। बच्चों को मालूम हो गया, औरतों को मालूम हो गया, जवानों को मालूम हो गया, सहाबा की नूरानी जमात इर्द गिर्द जमा होने लगी है। ए लोगों सबने कहा बिलाल एक मर्तबा, ए बिलाल एक मर्तबा उसी लहजा में, उसी अंदाज में, उसी तरन्नुम में अजान दीजिए जिस अंदाज में सरकार के जमाने में दिया करते थे। उसी लहजा में एक मर्तबा पुकारिए ना अजान। बिलाल हबशी ने कहा मदीना के लोगों मुझे परेशान मत करो, अब मुझसे ऐसा ना हो पाएगा। मैं पहले अजान देता था, मुस्तफा की सूरत सामने होती थी, अब तो मुस्तफा का जलवा नहीं है, मैं ना दे पाऊंगा। लेकिन आ गए हसनैन, करीमैन, सईदैन, एक भाई दाएं जानिब से, दूसरे भाई बाएं जानिब से। हजरत हसन ने कहा बिलाल अजान दीजिए ना, हजरत हुसैन ने कहा बिलाल अजान दीजिए ना। अब जब ये दोनों जन्नती में जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, कौन बात टालेगा? बताओ ना कौन बात टालेगा? आले रसूल का ख्याल करते हुए इश्क़े रसूल में गोता लगाकर हजरत बिलाल ने अजान देना शुरू किया है, अजान पुकारना शुरू किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे हैं, मुस्तफा को सामने ना देखा, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े, बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। जब मुस्तफा को आंखें ना देखती, बेहोश होकर गिर पड़े। और जब घंटों बाद बिलाल हबशी को होश आया है, अपने आप को रोज़े रसूल के करीब पाया है, सामने मुस्तफा को ना देखा, फिर सामान सफर को सर पे रखा और रोते बिलखते हुए शाम के लिए रवाना हो
ज़बान हाल से कहने लगे या रसूल अल्लाह तुम बिन चैन नहीं एक पालम, तुम बिन चैन नहीं एक पालम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए लोगों, अगर दिल में रसूल की मोहब्बत होगी, अगर मुस्तफ़ा का प्यार होगा, अगर नबी का इश्क होगा, जमीन पर भी हम कामयाब रहेंगे और जमीन में भी हम कामयाब रहेंगे, हम जमीन में भी कामयाब रहेंगे। मुझसे पेशतर खतीब व इमाम ने आपको सुनाया कि मौत एक ऐसी सवारी है, मौत एक ऐसी मंजिल है, मौत एक ऐसा रास्ता है, मौत एक ऐसा सफर है ए लोगों जिस पर सबको सवार होना है। मौत का जायका सबको चखना है। 18,000 मखलूकात को रब्बे कदीर ने पैदा फरमाया, किसी पर किसी की राय बराबर नहीं है। हर एक चीज में आपको इख्तिलाफ नजर आएगा, हर एक चीज में इख्तिलाफ नजर आएगा, मगर मौत एक ऐसी हकीकत है, मौत एक ऐसी सच्चाई है, मौत एक ऐसी मंजिल है, मौत एक ऐसा रास्ता है जिस पर किसी का इनकार नहीं है और किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्धिस्ट हो, अपना हो, पराया हो, गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कहीं का रहने वाला हो, चाहे अफ्रीका का हो या अमेरिका का हो, लंदन का हो या यूरोप का हो, एशिया का हो या साउथ का हो, कहीं का हो और कोई भी हो, चाहे वो अदना हो या आला हो, अदना मुल्क में रह रहा हो या सुपर पावर मुल्क में रह रहा हो, एक एक से सवाल करोगे क्या तुम रहने के लिए आए हो, क्या तुम रहने के लिए आए हो? हर जिहाद जानिब से जवाब मिलेगा। ए दुनिया वालों, मौत से किसको रुस्तगारी है? आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। यहाँ रहने के लिए कौन आया है? जो भी आया इंसान चला जाएगा, न आत्मा हो या पहलवान चला जाएगा, न अमीर रहेगा, न गरीब रहेगा, न तख्त ताज, न कोई आका, न कोई इमाम, न बादशाह, न गुलाम, न तख्त ताज, न किसी की हुकूमत बाकी रहेगी, फकत एक खुदा की बादशाहत बाकी रहेगी। इस दुनिया में रहने के लिए कोई नहीं आया है, मगर आज हम मौत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबों को ये चाहिए कि मौत से नहीं बल्कि जहन्नम की आग से बचा जाए, जहन्नम की आग से बचा जाए। हजरात, चूंकि वक्त बहुत कम है और हमारे अजीज ने फरमाइश की है, मैं उसकी चंद शेर पढ़ देता हूँ और फिर थोड़ी देर इंशाअल्लाह गुफ्तगू फिर अपनी जगह लेता हूँ। जरा एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह और प्यार से कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मन का मैल जो अपने धो न सके तो माथे चंदन लगाने से क्या फायदा। मन का मैल जो अपने धो न सके माथे चंदन लगाने से क्या फायदा। माँ की अपमान करता रहा उम्र भर, माँ की अपमान करता रहा उम्र भर, तो जाके गंगा नहाने से क्या फायदा। माँ की अपमान करता रहा उम्र भर, तो जाके गंगा नहाने से क्या फायदा। अब यहाँ से बंद मुलाहजा फरमाएं नकीब आज़म हिंदुस्तान की खुसूसी तवज्जो। बूढ़ी माता को छोड़ा जो मथुरा गया, माँ के दिल ने कहा ऐ मेरे लाडला। बूढ़ी माता को छोड़ा जो मथुरा गया, माँ के दिल ने कहा ऐ मेरे लाडला। मौत से पहले पानी पिला न
सके मौत से पहले पानी, पिला ना सके बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मौत से पहले पानी पिला ना सके बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। और ये खूबसूरत मन मुलाहजा फरमाएं, जरा कह दीजिए मैं चलकर सुभान अल्लाह। एक गरीब सहाबी बारगाह रसूल में हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मेरे माँ बाप पर कुर्बान हो। अमीर भी हज करता है, अमीर भी नमाज पढ़ता है, गरीब भी नमाज पढ़ता है, अमीर भी कुरान की तिलावत करता है और गरीब भी कुरान की तिलावत करता है, अमीर भी रोजा रख लेता है, गरीब भी रोजा रखता। हर वो काम जो अमीर कर सकता है गरीब भी कर सकता है, लेकिन एक अमल ऐसा है, एक नेकी ऐसी है जो अमीरों के हिस्सा में तो है मगर गरीबों के हिस्सा में नहीं है। ये हज का महीना चल रहा है, जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया है, वो खाने काबा की ज़ियारत करने के लिए हरमैन गए हैं, लेकिन गरीब आदमी सोचता है, तड़पता है, रोता है, बिलखता है मगर जा नहीं पाता। या रसूल अल्लाह, ये हम अगर चाहें भी कि जा करके मक्का की ज़ियारत करूं, मदीना की ज़ियारत करूं, अगर आपका कोई गरीब सहाबी वो कैसे आ पाएगा? उसके पास माल नहीं है, वो हज के सवाब से महरूम हो जाएगा। मेरे नबी की रहमत जोश में आती है और मौसिन कायनात की ज़बान खुलती है, तो मेरे पैगंबर ने फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, ए मेरे गुलाम सुनो सुनो, अगर कोई मेरा दीवाना, मेरा चाहने वाला हालत ईमान में अपनी माँ की सूरत की ज़ियारत करेगा, मोहब्बत की नजर से देखेगा, अल्लाह ताला एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ की सूरत की ज़ियारत करो, हज का सवाब पाओगे, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर कोई बंदा जो हज करने के लिए जा रहा है, माँ घर पे नाराज बैठी है, बाप नाराज बैठा है, एक हज नहीं अगर 100 हज भी करेगा तो कोई फायदा नहीं है। बस इसको ज़हन में रखे, मुलाहिजा फरमाए कि एक ही हिंदू चला, एक मुस्लिम जवान, कोई काशी गया, कोई मक्का गया, जब तेरे दिल में माँ की मोहब्बत नहीं, जब तेरे दिल में माँ की मोहब्बत नहीं, तो काशी मक्का में जाने से क्या फायदा। माँ की मन का मैल जो अपने धो ना सके, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा। आखिरी बंद मुलाहिजा फरमा लीजिए, जरा हाथों को उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जो माँ का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो किसी का नहीं। ऐ तबारक जो माँ का हो न सके, उसके घर आने जाने से क्या फायदा। मन का मैल जो अपने धो न सके, माथे चंदन लगाने से क्या फायदा। दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने कमोबेश 1 लाख अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भेजा। अभी मेरे मुस्तफ़ा आए नहीं है, मुस्तफ़ा की जलवागरी हुई नहीं है,
लेकिन तौरेत में भी, ज़बूर में भी, इंजील में भी, दीगर सहीफों में भी आमद मुस्तफ़ा के हवाले से बहुत कुछ बताया गया कि मुस्तफ़ा की सूरत ऐसी होगी, मुस्तफ़ा का अखलाक ऐसा होगा, मुस्तफ़ा का आचरण ऐसा होगा, मुस्तफ़ा का किरदार ऐसा होगा, मुस्तफ़ा की सूरत ऐसी होगी, मुस्तफ़ा की जिंदगी ऐसी होगी, मुस्तफ़ा की बंदगी ऐसी होगी, मुस्तफ़ा का तलबा ऐसा होगा, मुस्तफ़ा का जलवा ऐसा होगा। एक एक चीज के बारे में तौरेत में भी मौजूद है, ज़बूर में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है, दीगर सहीफों में भी मौजूद है। बेशुमार भविष्यवाणियां की गई, उन्हीं भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी ये है, अवतार नियारम प्रथम पृथ्वी मध्यम सुचारणम सर्वम सुहानम नंदहीन पश्यम तपस्यम वीरम महावीरम द्रुमम प्राय प्रादीपम सोमवती भमने विष्णु भीषम। ये दुनिया के लोगों सुनो सुनो, जब वो आमना का लाल आएगा, मक्का की धरती पर का जन्म होगा, सब पे उन्हीं का करम होगा। आने का स्थान मक्का की जमीन होगी और आने वाले की शान रहमतुल लिल आलमीन होगी। वही वीरों का वीर होगा, बातिल के लिए तीर होगा, वो जगत के समक्ष जन्म होगा, अमन शांति का जाम पिलाएगा। उनकी माता का नाम आमना होगा, रोजा उनका मदीना होगा। ए लोगों, जहाँ जहाँ वो चलेंगे बादल उनके सर पर साया करेगा, वो शांति का चिराग जलाएगा। उनके पिता का नाम अब्दुल्लाह होगा और आने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। उनका आचरण इतना प्यारा होगा, उनका किरदार इतना प्यारा होगा, इतना प्यारा होगा, जिनका कोई जवाब ही नहीं है। जहाँ घृणा होगा वहाँ प्रेम लाएगा, जहाँ आक्रमण होगा वहाँ क्षमा लाएगा, जहाँ पाप होगा वहाँ पुण्य लाएगा, जहाँ भूल होगा वहाँ सच्चाई लाएगा, जहाँ सांप्रदायिकता होगा वहाँ एकता लाएगा, जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश लाएगा, जहाँ अन्याय होगा वहाँ न्याय लाएगा। वो जगत के समक्ष जन्म होगा, अमन शांति का जाम पिलाएगा, सबके लिए जन्नत का पैगाम लाएगा। भेजने वाला परवरदिगार होगा, आने वाला कल की अवतार होगा, और जो उनसे प्रेम करेगा कसम खुदा की वही वाकई जन्नत का हकदार होगा, वही इश्क वफा का फूल होगा, यानी खुदा का सच्चा रसूल होगा। कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल पर जा जन्म, हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम शुभ स्वागतम। आत्म निर्मल अधर्मम भद कुंदन कंचनम चंद मुखरत नारनयम कंचनम। और मेरे इमाम फरमाते हैं, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हर आदमी जब मुसीबत में आता है, परेशानी में आता है, अपना कोई ना कोई सहारा तलाशता है, तलाशता या नहीं तलाशता है। अगर कोई गांव में है वो मुखिया को अपना सहारा बना लेता है, अगर कोई उससे भी हाई लेवल का है तो बीडीओ को, विधायक को अपना सहारा बनाता है, कोई एसपी को अपना सहारा बनाता है, कोई डीएम को अपना सहारा बनाता है, कोई सीएम को अपना सहारा बनाता है, कोई पीएम को अपना सहारा बनाता है। जिसकी जैसी कैपेसिटी है, जिसकी जैसी सलाहियत है, अपनी सलाहियत के मुताबिक अपना सहारा तलाशता है। मगर एक गुलाम मुस्तफा का सहारा, एक गुलाम तेगी अली का सहारा कौन हो सकता है? क्या कोई नेता हो सकता है? क्या कोई लीडर हो सकता है? क्या कोई विधायक या मुखिया हो सकता है? ये उलमा फरमाएंगे हरगिज़ नहीं, ये हमारे सहारे ना हो सकते हैं। चंद दिनों के लिए हमारी मदद कर देते हैं मगर फिर ये गायब हो जाते हैं। हकीकी सहारा हमारा कौन है? हमारा सहारा वही है जो इमाम मोहम्मद रजा का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो तेगी अली का सहारा है, हमारा सहारा वही है जो सिद्दीक़ अकबर का सहारा है, जो फारूक आज़म का सहारा है। और बुजुर्गों का सहारा कौन है? मेरे इमाम ने फरमाया है, गमज़दों को रसा मुस्द दीजिए के है, और बेकसों का सहारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आज हमारे नबी के हवाले से बहुत सारी बातें की जाती है और बहुत सारी बातें कही जाती है। मैं माइक के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ, जो लोग मेरे प्रवचन को ग्रहण कर रहे हैं, आप समाज फरमाए, इस्लाम कल भी अमन का दर्श दे रहा था, इस्लाम कल भी अमन का पैगाम दे रहा था, इस्लाम आज भी
अमन का पैगाम दे रहा है और सुबह क़यामत तक इस्लाम अमन शांति का दीप जलाता रहेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ इस्लाम के एक फार्मूला पर अगर अमल कर लिया जाए तो पूरी दुनिया में अमन शांति की बहार आ जाएगी। एक फार्मूला, एक आइडिया भी अमल किया जाए तो पूरी दुनिया में बहार आ जाएगी। अब आपका सवाल होगा कि इस्लाम का वो कौन सा फार्मूला है, इस्लाम का वो कौन सा नजरिया है कि जिस पर अमल कर लिया जाए तो बहार आ जाएगी, शांति आ जाएगी। ये उलमा आपको बताएंगे। इस्लाम अपने मानने वालों को ये दर्स देता है कि अपने अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, अपने अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। अच्छा, पड़ोसी कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, बौद्धिस्ट भी हो सकता है, जैनी भी हो सकता है, और इस्लाम मुतलक कह रहा है अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। अब मुझे जरा बताओ, जब एक भाई अपने पड़ोसी भाई का ख्याल रखेगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। एक गांव अपने पड़ोसी गांव का ख्याल रखेगा, कभी भी लड़ाई हो सकती है, ना हो सकती है। एक मुल्क अपने पड़ोसी मुल्क का ख्याल रखेगा, बताओ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, इंतशार होगा, ना होगा। ये कौन कह रहा है? यही तो इस्लाम के पैगंबर फरमा रहे हैं, यही तो इस्लाम दर्स दे रहा है। मुस्तफा ने इस्लाम का प्रचार फरमाया है, सबसे पहले मक्का में किया। मक्का के लोगों ने गालियां दी, पत्थरों की बारिश कर दी। मुस्तफा ताइफ चले गए, मक्का को छोड़ा है, ताइफ आ गए और ताइफ के बड़े बड़े सरदारों के समक्ष इस्लाम का संदेश रखा, इस्लाम का पैगाम बताया, इस्लाम की बारीकियों को अहले ताइफ के कानों तक पहुंचाया। ये लोगों, संसार का रचयिता वो है, तुम चांद की इबादत ना करो, सूरज की बंदगी ना करो, अपने हाथ से बना हुए माबूद बातिल की बंदगी मत करो। चांद और सूरज के पैदा करने वाले खुदा की इबादत करो, दरिया के पैदा करने वाले खुदा की इबादत करो। मगर उन बदनसीबों ने मेरे ऊपर गुलामों को छोड़ दिया, मेरे पैगंबर के ऊपर जालिमों को छोड़ दिया, और ताइफ के भरे बाजार में गालियां दी जा रही है, पत्थरों की बारिश की जा रही है। इस कदर पत्थरों की बारिश हुई है कि मुस्तफा के कदम नाज खून से लहूलुहान हो गए हैं, खून से लथपथ हो गए हैं। आगे जिब्रील अमीन, या रसूल अल्लाह इजाजत दीजिए ना, इनका नामो निशान आज हमेशा के लिए मिटा दिया जाता है। मेरे पैगंबर ने फरमाया, सुनो सुनो, मैं बद्दुआ करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं किसी को मिटाने और बर्बाद करने के लिए नहीं आया हूँ। बारिश के फरिश्ते आ रहे हैं, पहाड़ के फरिश्ते आ रहे हैं, आग बरसाने वाले फरिश्ते आ रहे हैं। आका इजाजत दीजिए, आज इन दुश्मन इस्लाम का नामो निशान मिटा दिया जाए। मगर जब मुस्तफा की ज़बान खुलती है तो मेरे नबी ने फरमाया, मैं दया करुणा का सागर बनकर आया हूँ, मैं प्रेम की बोली बनकर आया हूँ, मैं क्षमा का सागर बनकर आया हूँ, मैं अत्यंत कृपाशील बनकर आया हूँ, मैं रोतों को हंसाने वाला बनकर आया हूँ, मैं बहते हुए आंसुओं को पोंछने वाला बनकर आया हूँ, मैं लगते हुए आग को बुझाने वाला बनकर आया हूँ। मैं किसी को मिटने और बर्बाद करने की इजाजत ना दूंगा। मैं ज़हमत बनकर नहीं, मैं तो रहमत बनकर आया हूँ। मैं मिटाने के लिए नहीं, आबाद करने के लिए आया हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम अमन का दर्श न देता है, वो कान खोल कर सुने कि मेरे नबी पैगामे बगावत दे रहे हैं या पैगामे मोहब्बत दे रहे हैं। खैर बिछाने वालों को भी फूलों का इनाम दिया, किस अंदाज से मेरे आका ने मोहब्बत का पैगाम दिया। गालियां सुन के भी खैरों को दुआ देते हैं, और दुश्मन आ जाए तो कमली भी बिछा देते हैं। अल्लाह ताला सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हक बोलने, हक सुनने और हक बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इतना याद रखिए, आज से इतना जरूर याद करके आप यहाँ से जाइए कि आज अमल का दिन है। आज क्या चीज का दिन है? अमल है, हिसाब का दिन नहीं है। और कल सिर्फ हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। आज अमल का दिन है, हिसाब का दिन नहीं है। कल सिर्फ हिसाब होगा, अमल नहीं होगा। चाह कर भी आप नहीं कुछ कर पाएंगे। अभी मौका है, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी कीजिए और वो काम कीजिए जिससे जमीन पर भी आप कामयाब रहें और जमीन में भी आप कामयाब हो जाएं। मेरे साथ सब लोग पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा, जरा हाथों को उठाकर पढ़ लीजिए, ला इलाहा, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।